माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आजकल जो एक सिलसिला शुरू हुआ है अकाउंटिंग के हवाले से, वो बीकॉम एडीसी पर्पस के हवाले से है, जिसके पेपर अनकरीब ईद के बाद होंगे। और इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से हमने जो कुछ वीडियोस आपके लिए शेयर की हैं। हमारी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के हवाले से टॉपिक आपके साथ गुफ्तगू पर था, और हमने बात की थी बिज़नेस के चैप्टर पर। बिज़नेस के चैप्टर पे हमने एक चेन का ज़िक्र किया था, जो कि एक कड़ी की मानंद होती है, और जिसमें हमने बात की थी कि बिज़नेस में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो फैक्टर या एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी प्रोविज़न के तहत जो है बिज़नेस को मोटिवेशनली सक्सेसफुल गेटिंग मिलती है, वो जो हमने जो टॉपिक्स बताए थे, जिसमें हमारा इंडस्ट्री था, अपना इंश्योरेंस था कॉन्टिजेंसीज सर्कमस्टेंसेस से सॉल्यूशन के लिए। साथ में हमने बात की थी इंश्योरेंस के बाद फाइनेंस पर, और फिर ग्रेडिंग यानी स्टैंडर्ड पे बात की थी, वेयर हाउस स्टॉक पे बात की थी, प्रोडक्शन पे बात की थी। तो ये हमारे सिलसिले से कल हमारी लास्ट वीडियो जो हुई थी, जिसमें हमने बात की थी फाइनेंस पर, कि फ़ाइनेंस का होना बिज़नेस पर्पस में कितना ज़रूरी है। अगर फाइनेंस की नीड को पूरा ना किया जाए तो बिज़नेस की जो समझ लीजिए एक सिचुएशन जो है वो भी कम्प्लीटली स्टॉप रहती है, ब्रेक रहती है, और वो आगे मूव नहीं करती। तो आज हम बात करेंगे सेकंड जो सिलसिला है वो है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड भी बिज़नेस के हवाले से एक बहुत अहम किरदार अदा करने वाला कंपोनेंट है, और ज़ाहिर है कि कोई भी काम हो, चाहे वो बिज़नेस पर्पस पर हो या नॉन बिज़नेस पर्पस पे हो, स्टैंडर्ड तो बनाना होता है। और स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो है कंपनी को या कहने वालों को या काम करने वालों को अपने कौल और अमल में तज़ाद किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तो बिज़नेस की बात है। बिज़नेस से मुराद तो सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी चीज़ किसी भी बिज़नेसमैन ने कहीं से ख़रीदी और आगे सेल आउट कर दी, तो इस प्रोसेस को बिज़नेस का नाम तो नहीं दिया था। इसमें तो महज प्रॉफिट कमाना मकसद हुआ, और बाकी जो जज्बात और एहसासात, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड चीज़ का क्या होना चाहिए, कस्टमर को कैसे पसंद आए, कस्टमर दोबारा भी उसे लाइक करे, फिर से कस्टमर दोबारा उस चीज़ को रीपरचेज़ करे, इन सारे मामला से भी गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है। ना कि इसके बरअक्स कि चीज़ को ख़रीदा और आगे सेल आउट कर दिया, और मकसद महज अपनी कंसोलेशन के लिए, अपनी दिल के सुकून के लिए प्रॉफिट को अर्न कर लिया। तो ऐसे कस्टमर्स फिर एक बार आते हैं, फिर बार बार नहीं आते, और इस तरह शॉपकीपिंग का जो मरहला जो होता है, वो उसकी लाइफ जो होती है वो शॉर्टेज होती है। वो शॉर्टेज लाइफ बस पर प्रॉस्पेरस सिचुएशन पर जो है वो काम करता है, और ऐसी शॉर्ट लाइफ वाले बिज़नेस जो होते हैं उनकी फिर जो है एक आगे की सूरत हाल जो होती है वो नहायत जो है पेचीदा नज़र आती है। तो हम यही बात आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड जो होना चाहिए किसी भी बिज़नेस में प्रोडक्ट के हवाले से, वो मयारी होना चाहिए। उसके बारे में ये ख्याल रखना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड जो है कंपनी की गुडविल की हैसियत रखता है। अगर इस स्टैंडर्ड से हम ज़रा सा भी मुनहरिफ होंगे या इससे इनकार करेंगे, इसकी हकीकत को हम जुटलाएंगे, तो फिर दरअसल हम जो है अपने बिज़नेस की लाइफ को कम कर रहे हैं, अपनी चीज़ के स्केल को, अपनी इनकम को, अपनी अर्निंग को हम जो बीट कर रहे हैं, हम अपनी गुडविल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी जो चीज़ है, हमारी जो प्रोडक्ट है बिज़नेस पर्पस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट को अर्न करेंगे, अपनी कॉस्ट को रिकवर करेंगे, तो उन तमाम बातों को बाकायदा नतीजे के तौर पर हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम स्टैंडर्ड बनाएं चीज़ का। उसका स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे पास दो सूरतें। अगर हम ख़ुद मैन्युफैक्चरर हैं तो हम उसका स्टैंडर्ड ख़ुद बनाएं, और अगर हम ख़ुद इसके मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसके प्रोड्यूसर नहीं है, तो फिर हम उस शख्स से हम जो बिज़नेस की इस डीलिंग को परफॉर्म करें कि जो हमारी तरह से जैसा हम चाहते हैं, हम प्रोड्यूसर होते तो हम जो करते, हम जो मैन्युफैक्चरर होते तो हम जैसा करते वैसा ही वो करता हुआ शो होता हो, और उसका बनाने का अंदाज़, उसका काम करने का अंदाज़ भी लाइक अस हो। तो ऐसी सूरत में हम जो है उससे वो चीज़ ख़रीदें, और इस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे, और हम अपने इंटेंशनली प्रॉफिट को भी अर्न करेंगे, अपनी गुडविल को भी इंक्रीज़ करेंगे, अपने कारोबार की बिज़नेस की लाइफ को भी वसी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हमारा जो सेकंड कंपोनेंट जो है
جس کا ہمارا ذکر اسٹینڈرڈ کے حوالے سے ہوا تھا وہ آپ کے لیے ضروری اہمیت کا حامل ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اسائنمنٹ کی شکل میں آپ ترتیب دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ فیکٹر، نیکسٹ کمپوننٹ، نیکسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ مزید تفصیل لے کے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شیئر کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا تیسرا کمپوننٹ جو ہے کل کی تاریخ میں مکمل ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جو ہے اس کمپوننٹ کی مدد سے نہ صرف ایک امتحان میں آنے والے سوال کو سولو کیا ہوگا، بلکہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں اپنی ان چیزوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سیریسلی کنسیڈر کیا ہوگا کہ اگر آپ ان دا فیوچر ایک بزنس مین کی حیثیت سے اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے، اور اس طرح آپ کا بزنس جو ہے نہ صرف لائف ٹائم ہوگا بلکہ آپ کے بزنس کی گڈ ول جو ہے وہ آپ کی آنے والی جو نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. تھینک یو ویری مچ فار دا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.